जय गुरुदेव। हरिद्वार में महामानव यज्ञ। हरिद्वार चमगादड़ टापू में बाबा जय गुरुदेव ने महामानव यज्ञ का महाकुंभ कार्यक्रम किया। 24 नवंबर से 1 दिसंबर 1973 तक। उसमें 10 लाख लोगों ने भाग लिया। अपना परिचय देते हुए स्वामी जी ने कहा कि इस किराए का मकान का नाम जो माता पिता ने रखा है गोस्वामी दास। एक छोटा मोटा आश्रम मथुरा में है। चारों तरफ घूम घूम कर धर्म का प्रचार करता हूँ। जय गुरुदेव नाम परमात्मा का है, प्रभु का है। परमात्मा के विधान का प्रचार उन महान आत्माओं के द्वारा हुआ है जिन्होंने अपना ज्ञान नेत्र दिव्य नेत्र तीसरा नेत्र खोला और परमात्मा को पाया। यह विज्ञान सनातन है। जब जब हम भूले तब किसी न किसी ने आकर हमें जगाया। उन तत्वदर्शी महान आत्माओं के द्वारा जगत का निर्माण होता रहा और होता रहेगा। घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है। सब लोग अपनी अपनी जगह रहे। अमीरों को खाने दो और गरीबों को दे दो। जातियों के विवाद से लड़ाई झगड़े होंगे, खुरेजी होगी, महात्माओं से मदद लेनी पड़ेगी। गंगा के तट पर क्या क्या करना है वह आपको प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी। पापों का घड़ा फूटेगा, कृपा और मेहरबानी उसकी होगी और पैगाम बाबा जी का होगा। विश्व में कोहराम मच जाएगा, तूफान आएगा, खुरेजी होगी और हाय हाय करके सब चिल्लाने लगेंगे। बाबा जी तभी शांत हो सकते हैं जब सबको न्याय मिले, शांति मिले, रक्षा मिले, भोजन कपड़ा मकान मिलने लगे। हमको राज नहीं करना है। एक रोशनी विश्व में फैलने जा रही है। एक वक्त ऐसा भी आया जब समय ने नया मोड़ लिया। 26 जून 1975 को देश में आपात स्थिति लागू कर दी गई। बड़े बड़े नेता गिरफ्तार किए जाने लगे। इसी क्रम में बाबा जी को 29 जून 1975 को मथुरा आश्रम से ले जाया गया। यह कहकर कि डीएम साहब ने आपको बुलाया है। वहाँ बाबा जी के पहुँचने पर वारंट पेपर तैयार किया गया और बाबा जी को आगरा जेल भेज दिया गया। आगरा जेल में सी क्लास के कैदियों के साथ रखा गया। जेल में रह रहे राजनीतिक बंदियों के चिल पुकार मचाने पर बाबा जी को सुपीरियर क्लास दिया गया। जेल के दौरान बाबा जी के पैरों में बेड़ियां डाली गई। आगरा से बरेली, बरेली से बेंगलोर और बेंगलोर से दिल्ली के तिहाड़ जेल में रखा गया। 23 मार्च 1977 को बाबा जी को तिहाड़ जेल से रिहा किया गया। जेल से निकलने के बाद अयोध्या में सरयू नदी के पावन तट पर बाबा जी ने मई 1977 में साकेत महायज्ञ कराया। 28 मई को कलश विसर्जन के समय पूर्णाहुति के दिन कुंवारी कन्याएं सिर पर घड़े लेकर सरयू नदी में चलती गई और सरयू जी ने बार बार रास्ता दे दिया। जहाँ 20-20 फीट बल्लियाँ लगी थी वहाँ कमर तक का पानी रह गया। यह दृश्य लोगों ने अपनी आंखों से देखा। ऐसा चमत्कार तो कृष्ण भगवान के समय में हुआ जब गोपिकाएं दुर्वासा ऋषि को यमुना पार फलाहार कराने जाना चाहती थी। उस समय यमुना बढ़ी हुई थी। कृष्ण ने कहा कि तुम जाओ, यमुना रास्ता देगी। जब वे गई तो यमुना मैया रास्ता देती चली गई। यज्ञ में देवता प्रसन्न हुए और गन्ना व चावल का रिकॉर्ड उत्पाद हुआ। इतनी अधिक पैदावार हुई कि उस वर्ष किसानों को गन्ना अपना खेतों में जलाना पड़ा। बाबा जी ने कहा कि हमारी तालीम जो इस परा विद्या की है वह सब जगह फैल रही है और पूरे हिंदुस्तान में फैल जाएगी। यह राजनीतिक नहीं है, यह समाज नीति नहीं है और ना कोई दूसरी बात है। मैं तो राजनीति वालों से कहता हूँ कि तुम मेरा थोड़ा सा साथ दे दो
तो फिर देखो कितनी जल्दी समाज को नैतिक सुधार होता है और साथ ही सारे देश में अमन चैन खूब फैल जाता है। मैं चाहता हूँ कि मिनिस्टरों को भी सुना दूँ और जनता को भी सुना दूँ, मगर अभी लोग कम सुनते हैं, पर एक दिन उन्हें सुनना ही होगा। समय सबको खींचकर अपने आप ले आएगा। अभी तुम चाहे जैसे रह लो, पर आगे वक्त खराब आ रहा है, फिर तुम्हें मजबूरन सुनना होगा, क्योंकि कहीं शांति मिलेगी ही नहीं। शांति के लिए, कष्टों से बचने के लिए दौड़ोगे तो शांति तो केवल महात्माओं के पास ही मिलती है, अन्यत्र कहीं नहीं। तब तुम्हें मजबूर होकर सुनना होगा। समय तुम्हें खींच लाएगा, मेरी बात सही और सत्य उतरेगी। दूसरा सतयुग आगमन साकेत महायज्ञ अहमदाबाद में साबरमती नदी किनारे 25 दिसंबर 1977 से 5 जनवरी 1978 तक हुआ। किसी के दिल दिमाग में वहाँ का नक्शा, वहाँ की जन उपस्थिति का अंदाजा नहीं था। एक महात्मा के इशारे पे असंख्य जनसमूह आया था। यह सबके लिए हैरत की बात थी। 33 करोड़ देवता यज्ञ में उपस्थित थे और उन्होंने जनता की खुशहाली के लिए प्रस्ताव भी पास किए, जिसकी घोषणा बाबा जी ने की। बाबा जी ने कहा कि यदि कोई शासक जनता को खुशहाल बनाना चाहता है तो दिल्ली की भूमि पे बैठकर खुशहाल नहीं बना सकता है। गांधी महात्मा चूक गए, किंतु हम चूकने वाले नहीं। गांधी जी को केवल राजनीति के साथ जुड़े थे और हम धर्म के साथ चलकर काम करेंगे। धर्म सब में एक है, एक आत्मा है और एक परमात्मा है। इस बात को सोचना चाहिए। अद्वितीय परिवर्तन होगा। सारे विश्व के लोग भारत भूमि को सिजदा करने लगेंगे। सतयुग भारत में स्थापित होगा। सारे विश्व को यहाँ की विभूतियाँ नचाया करती थी, वही वक्त आने वाला है। चीन, अमेरिका, रूस नहीं बचेंगे तो छोटे छोटे मुल्कों की क्या बात है। भारत की भौतिक प्रगति, आध्यात्मिक प्रगति को देखकर विश्व के लोग दांतों तले उंगली दबाएंगे। भारत अवतारी शक्तियों का ऐसा केंद्र बनेगा कि सारा विश्व यहाँ के लोगों को गुरु मानने लगेगा। मैं जानता हूँ कि हमारी बातें लोगों को अटपटी उल्टी मालूम होती है। महात्माओं की भाषा जल्द समझ में नहीं आती है, निकट में आने पर समझ में आने लगती है। मैंने देवताओं से कहा कि भारत का सम्मान होना चाहिए और उन्होंने प्रस्ताव पास कर दिया। महान आत्माओं द्वारा प्रादुर्भाव होगा। वे महान आत्माएं शासन की बागडोर संभाल लेंगी, फिर चाहे राज किसी को दे दे। रावण मार कर राज एक बारीकी किसी को दिया जा सकता है। देवताओं ने प्रस्ताव पर दस्तखत कर दिया है। सतयुग आगमन साकेत महायज्ञ तृतीय काशी विश्वनाथ बम भोले की नगरी में गंगा तट रेती पर फैले मीलों चौड़े मैदान में दशाश्वमेध घाट के उस पार 15 से 25 फरवरी 1979 तक संपन्न हुआ, जिसमें लगभग 2 करोड़ लोगों ने भाग लिया। ये एक इतिहास रचता गया। बाबा जी ने कहा कि भारत धर्म क्षेत्र भूमि है, जहाँ के कण कण में धर्म के बीज हैं। हमारे अंदर भी जब उस धर्म का प्रादुर्भाव हो जाएगा तो हम इस भूमि की पवित्रता को समझाने लगेंगे। इस भूमि को विशेषता दृष्टिगोचर होने लगेगी। भारतवर्ष में अध्यात्म उतरने जा रहा है। सतयुग आएगा। याद रखिए, एक झटके में सारी दुनिया जग जाएगी। भारत विश्व की महान शक्ति बनेगा। इससे पहले ऐसी विपदाएं आएंगी जिन्हें तुमने देखा नहीं। कुदरत के एक डंडे में अकल आ जाएगी। जय गुरुदेव।